इम्तियाज़ है और मैं अपने सभी सुनने वालों को अपना सलाम पेश करता हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है इंसानी बस्तियों और उनके बेमतलब के झगड़ों से दूर आसाम की एक पहाड़ी शिखर पर कभी एक बाज रहा करता था। जब सुबह को खुशबूदार हवा उसके घोंसले से गुजरती थी तो बाज अपने परों को फटकारता था और पंखों को फैला लेता था। जब सूरज ऊपर उठता था और नीचे दुनिया खुद को जिंदा रखने के लिए लगातार लड़ाइयों में मशगूल हो जाती थी, तब बाज पहाड़ी बुलंदियों से उड़ान भरता और फख्र से घाटी के ऊपर, वहाँ के निवासियों के ऊपर, खेतों और बहते झरनों के ऊपर चक्कर काटता था। अगर उसे कोई खाने लायक जीव दिख जाता, जैसे खरगोश, चूहा, कबूतर या कोई मुर्गी का चूजा, तो वह बिजली की रफ्तार से नीचे गोता मारता और उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाता और उसे खा जाता था। उसके बाद वह फिर से अपने चारों ओर नजरें वक्त गुजरता गया जैसा वह सदा ही करता था। बाज को पता था कि जाड़े का मौसम आ गया है। जब वह हवा में रुई के फाहों को उड़ते देखता और उसके अपने पंखों का काला साया बर्फ से ढके पहाड़ों पर दिखाई देता, उसे पता चल जाता कि बहार का मौसम आ गया है। जब वह बिना पत्तों के पेड़ों की टहनियों को हरा होते देखता और परिंदों को चहकते हुए सुनता, हिरणों के झुंडों का नज़ारा और नदी के किनारों पर लंबी हवाई उड़ान के लिए तैयार होते परिंदों का नज़ारा उसे पतझड़ के आने की खबर दे देते। मगर बाज इस बदलते मौसम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी तो वही पहाड़ी और ऊंचाई की एकांतता थी। वह ना तो किसी की मदद करता और ना ही वह किसी से मदद लेता था। वह तो बस अपनी ही दुनिया में रहता था। एक दिन जब वह अपने सुबह के सफर पर निकला तो उसे एक छोटा सा जीव घाटी में खेलते हुए दिखाई दिया। वह बिजली की रफ्तार से नीचे उड़कर गया और उस सफेद जीव को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर घोंसले में ले गया। यह है क्या, उसने सोचा। यह ना तो खरगोश था, ना ही गिलहरी और ना ही नेवला। यह तो बिल्ली की बच्ची थी जो दुखी मन से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बाज ने उसे घोंसले के एक कोने में रख दिया और उसके मन में उसे खाने का ख्याल ही नहीं आया। बिल्ली की बच्ची इतनी छोटी और नादान थी कि उसे उस विशाल परिंदे से डर महसूस नहीं हुआ। शायद उसे परिंदे की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ। वह घोंसले में घूमी और बाज ने पहले जो खाया था उसके बचे टुकड़ों को खा लिया। उसने खुद को धो पोंछ कर साफ कर लिया और घोंसले के किनारे बैठ गई। बाज ने बिल्ली को अकेला छोड़ दिया और खुद पास की एक पहाड़ी चोटी पर इंतजार करने लगा, यह सोचकर कि बिल्ली उसे ढूंढ रही होगी। वह उड़कर वापस आ गया और उससे बोला, मेरी दोस्त, क्या तुम अकेला महसूस करती हो? और मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। और वह उसे बार बार मीनू मीनू कहकर पुकारने लगा। मीनू बिल्ली पीछे हटी और पिछली टांगों पर बैठ गई। अपनी पीठ उसने घोंसले की टहनियों से रगड़ी और फिर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। बाज उसके पास आता गया और मीनू ने उसका सिर अपने मखमली मुलायम पंजों से थपथपाया। बाज को यह अच्छा लगा और उसने बहुत खुशी के साथ अपनी आंखें मूंद ली। मीनू उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसकी गर्दन को खरोंचा और उछलकर नीचे आ गई और उसके पंखों के नीचे सुकून से आवाज निकालते हुए बैठ गई। बाज को ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे साथीपन और देखभाल की कोई भी जानकारी नहीं थी। वह इतना हैरान था कि बस चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मीनू से बोला, मीनू, ईमानदारी से बताओ,
क्या तुम सचमुच यहाँ रहना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मीनू बोली। मुझे तुम्हारी चोंच और तुम्हारे पाँव पसंद हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हारी आँखें। यह बाज के लिए नया तजुर्बा था। उसे हैरानी थी कि जिंदगी मीनू के साथ कैसी बीतेगी। वह किसी साथी के साथ रहने का आदी ना था, और मीनू अब उसके पंखों के नीचे सो रही थी। वह इस फिक्र से कि मीनू की नींद में खलल ना पड़े, बस चुपचाप बैठा रहा और खुद भी सुकून की नींद में सो गया। इस तरीके से दोनों साथ साथ रहने लगे। बाज सुबह सुबह सफ़र पर निकल जाता और अपनी दोस्त और अपने लिए खाना ढूंढ कर लाता। वे साथ साथ खाते, खेलते और सोते थे। बाज कभी कभी अपने मन में सोचता था कि क्या सचमुच मीनू मुझे पसंद करती है? क्या मेरे चले जाने पर वह मेरी कमी महसूस करती है? ये सवाल हमेशा उसे कशमकश में डाले रहते, और मीनू उसे उसके पंखों के साथ अपनी पीठ रगड़कर यकीन दिलाती कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। कुछ महीने सुकून से गुजरे और फिर घोंसले की जिंदगी में बदलाव आ गया। मीनू एकदम चिड़चिड़ी होने लगी। वह ना तो परिंदे की गर्दन पर नोचती, बकोटती और ना ही आसपास भागा दौड़ी करती। परिंदा मीनू को इस तरह देखकर परेशान रहने लगा। उसके दिन दुख में बीतने लगे। वह मीनू के बिछुड़ने के ख्याल से ही सहर जाता था, पर मीनू को इस तरह परेशान भी वह नहीं देख सकता था। एक शाम जब वह पर्वतों के सफ़र से लौटा, तब उसने मीनू से साफ साफ लफ्ज़ों में पूछा, मीनू, क्या तुम यहाँ की ज़िंदगी से उब चुकी हो? क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? और परिंदे की आवाज़ इतना कहकर डगमगाने लगी और उसे अपनी सारी ताकत खोती हुई महसूस हुई। उसने डबडबाई आंखों से मीनू की ओर देखा और कहने लगा, मीनू, देखो, ये ऊंची पहाड़ियाँ हमारी हैं, यहाँ की पाक हवा और चमकती धूप हमारी है। इसे इंसानों ने छुआ भी नहीं है और ना ही उनकी गंदगी यहाँ है। मीनू, मेरी आंखों में झांको और तुम्हें इसमें धूप की गर्माहट मिलेगी। मेरे पंखों को छुओ और तुम्हारे मन में भी दुनिया के ऊपर मेरे साथ उड़ने की ख्वाहिश होने लगेगी। पर मीनू जिद के साथ चुप रही। परिंदे ने फिर कहा, मीनू, देखो, हम कितनी अच्छी जगह पर रह रहे हैं। जबकि घाटी में अंधेरा होता है, हम सवेरा होने का नज़ारा देखते हैं, और तूफान जो दुनिया में धमाचौकड़ी मचाता है, सब कुछ तहस नहस कर डालता है, वो भी हमें गाकर सुलाता है। मीनू मेरी दोस्त, असलियत में यही सच्ची आज़ादी है। मीनू बुड़बुड़ाई और कहने लगी, मुझे पहाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मेरे पास तो अपने पंख भी नहीं है। मैं तो नीचे घाटियों में जाना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है दूध और क्रीम चखने की, जो तुम मुझे नहीं ला सकते। इसलिए तुम मेहरबानी करके मुझे इंसानों की बस्ती में ले चलो। बाज का दिल टूट गया। वह नाराज हो गया। हताश होकर उसने घोंसले में लगी टहनियों को अपनी फौलादी चोंच से बाहर निकाल दिया। वह घोंसले से निकला और पड़ोस की पहाड़ी की एक अंधेरी दरार में पहुंच गया। वह वहां 2 दिनों तक बैठा रहा। फिर उसने सोच लिया कि मीनू को अपनी ख्वाहिश पूरी करने दी जाए। वह उड़कर अपने घोंसले में वापस आ गया। बिल्ली की बच्ची को उसने अपने पंजों में पकड़ा और उसे घाटी में पहुंचा दिया, जहां से वह उसे उठाकर लाया था। मीनू बहुत खुश हुई और हैरान होकर पास के एक घर में अंदर भाग गई, ताकि दूध क्रीम की खोज में रसोई में चुपके से घुस जाए। बाज इतना दुखी और उदास था कि उसके उड़ जाने की ख्वाहिश नहीं हुई। जिस घर में मीनू अंदर गई थी, वह उस घर के ऊपर चक्कर काटता रहा। एक किसान ने उसे ऐसा करते देख घायल कर दिया।
किसान का डंडा बाज के सिर में लगा, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर नीचे गिर गया। जल्दी ही गांव के आदमी, औरतें, बूढ़े और बच्चे इस विशाल परिंदे को कैद में पड़ा देखने के लिए आंगन में इकट्ठे हो गए। एक लोहे का छल्ला जंजीर के साथ उसकी टांगों से बांध दिया गया ताकि वह उड़ न सके। जब भीड़ छट गई तो मीनू उसके पास चोरी से पहुंची और बोली, हताश मत हो मेरे दोस्त, मैं चूहे पकड़ सकती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि कुछ चूहे हर रोज तुम्हारे लिए लाया करूँगी। यहाँ जिंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोचते हो, तुम मेरी मदद पर भरोसा करो। और बाज चुप रहा और बस बिल्ली की ओर ताकता रहा। मीनू बोलती रही, यह अच्छा ही है कि तुम अब यहाँ से उड़कर नहीं जा सकती, हम तुम यहाँ सुकून से रहेंगे। मुझे ऊंचाइयाँ और सुनसान पहाड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो हम घर की छतों पर घूमा करेंगे। बाज के पास इसका कोई जवाब ना था और वह बस बिल्ली को घूरता रहा। मीनू को बाज की खामोशी पसंद नहीं आई और वह पास की गलियों में शिकार की खोज में निकल गई। जब से परिंदे को चोट लगी थी वह बिना खाने के रह रहा था। उसके जिस्म के चारों ओर सख्त जंजीरें थीं। शरारती बच्चों ने उस पर पत्थर भी बरसाए थे, जिसकी वजह से जगह जगह उसके जिस्म से खून बह रहा था। उसके पंख बुरी तरह जख्मी थे और उनमें बिल्कुल भी उड़ने लायक जान नहीं थी। मीनू उससे एक दिन भी मिलने नहीं आई और अगले कई दिनों तक वह ऐसे ही भूखा, निराश जंजीरों में बंधा रहा। फिर एक दिन आसमान में बिजली चमकी और बारिश होने लगी। बारिश लगातार होती रही और परिंदे से खेल खेलने वाले बच्चों का सिलसिला थम गया। लगभग 7वें दिन बारिश थमी, सूरज निकला और पहाड़ियां चमकती धूप में एकदम जगमग हो गई। बाज को अपने जिस्म में एक नई गर्माहट सी महसूस हुई और उसने दूर की पहाड़ी चोटियों को नजर भर कर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आसमान को छूती चोटियां उसे बुला रही। उसने अपने पंख यह पता लगाने के लिए फैलाए कि उसके जिस्म के घाव ठीक हो गए हैं या नहीं। उसने अपने पंख और ज्यादा फैलाए। उसने किसी शैतान की तरह तेज आवाज निकाली और उड़ चला। उसने अपने पीछे जमीन पर खून की बहुत सारी बूंदें और जंजीरें छोड़ दी। वह ऊपर उड़ता ही गया और सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंच गया। वहां बैठकर उसने शाम के धुंधलके में नीचे घाटी का मुआयना किया। वह हाँफ रहा था। उसने बड़ी ही नफरत से वह नजारा देखा। उसने इंसानों की गंदी बस्तियों को देखा जहां उसकी दोस्त बिल्ली भी रहती थी। अंधेरा घिर चला था। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे और पूरी दुनिया में खामोशी छा गई। फिर वह अचानक चौंक कर जाग गया और उसने बुलंद आवाज में खुद से कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे वापस मेरी पुरानी जगह पर भेज दिया। मैं अकेला रहने के लिए ही जन्मा हूं, मैं अकेला ही रहूं। मेरे साथ ही तो ऊपर तारे हैं और नीचे ये चट्टाने हैं। दिन के वक्त सूरज है और रात के वक्त चांद है। देखो तो ये सब किस तरह अपना रास्ता अपनाए रहते हैं और एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। यही मेरी दुनिया है और अब मैं यहीं रहूंगा। मीनू ने खुशी से मियाऊ किया। उसे कुछ दूध और क्रीम हाथ लग गई थी, पर बाज इतनी ऊंचाई पर था कि उसे बिल्ली की मियाऊ सुनाई नहीं दी। हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं इम्तियाज़ अब आपसे विदा लेता हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि